नमस्कार वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, शनि का मार्गी से आपके जीवन में कई प्रभाव, रंक से राजा और राजा से रंक और साढ़े साथी का भी एंट्री आपके जीवन काल में, साढ़े साथी का भी एंट्री आपके जीवन काल में। क्योंकि मेरे मित्रों, दो ग्रह ऐसे हैं जिनकी चाल का लंबा प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनकी चाल का लंबा प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है और पहले से भी पड़ रहा है, और जिनकी चाल से आपके जीवन की हर घटना को समझा जा सकता है। जैसे कि एक ग्रह है बृहस्पति और दूसरा ग्रह है शनि। शनि न्याय और कर्म कारक ग्रह माने जाते हैं। शनि न्याय और कर्म कारक ग्रह माने जाते हैं और यह आपके लिए और आपके अच्छे कर्मों का जो है कि अच्छा फल और बुरे कर्म करने पर बुरा फल प्रदान कर रहा है। शनि आपके जीवन काल में सबसे धीमा चाल से चल रहे हैं और ये सबसे धीमी चाल से चलने वाले ग्रह भी होते हैं। यह किसी एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहता है। यह किसी एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहता है। जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे बहुत ही भयंकर रूप से पड़ता है। जीवन से लेकर देश दुनिया पर भी इसका प्रभाव बहुत ही भयंकर रूप से पड़ता है। मित्रों, शनि 15 नवंबर यानी कल मार्गी हो चुके हैं, यानी शनि सीधी चाल चलेंगे और ऐसे स्थिति में 30 मार्च 2025 तक आपके जीवन में कई सारे नकारात्मक और कई सारे सकारात्मक फल प्रदान करेंगे और आपके जीवन में कुछ उल्टी चाल भी चलने वाली है। क्योंकि मेरे मित्रों, शनि के मार्गी होने से अब शनि ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। शनि के मार्गी होने से शनि ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और इसके लिए आपके जीवन में, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो या पारिवारिक क्षेत्र में हो या नौकरी कर रहे हैं, परिणाम पड़ेंगे। शनि लोकतंत्र के स्वामी हैं, इसलिए राजनीतिक पर और लोकतंत्र पर इस परिवर्तन का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। शनि के मार्गी होने से स्थितियां मध्यम रहेगी और ज़्यादातर लोगों के करियर में और सेहत में बदलाव होगा और थोड़ी बहुत समस्याएं बनी रहेगी। तो मित्रों, बहुत ही विस्तारपूर्वक आज हम इसे जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। कमेंट में जय माता कामाख्या लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, जीवन में ना कुछ साथ लेकर आए हो और ना ही कुछ लेकर जाओगे, लेकिन वर्तमान की स्थिति में जो जीवन आप जी रहे हैं इससे कम आप सही से जी लें। कब किसके साथ कौन सी घटनाएं घटित हो जाती है ये कहना बहुत ही कठिन होती है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। एक अघोरी होकर भी मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। एक सन्यासी होकर भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि मेरे मित्रों, आप जो भी समय व्यतीत कर रहे हैं, जो भी समय आप बिता रहे हैं, वर्तमान का तो कुछ भी नहीं है। जैसे अगर आप एक बातें बोलते हो तो वह समय कट जाता है, वह दोबारा वापस नहीं लौटता है। सब चला जाता है वो पीछे की ओर। इसलिए मेरे मित्रों, जो भी कार्य करें बहुत ही सोच समझ कर करें और अपना ख्याल और परिवारों का ख्याल रखकर ही अपने जीवन काल में आगे बढ़ें।
तभी जाकर आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और इन सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल पाएगी। इसलिए आप इस शुभ अवसर पर पूरे भक्ति भाव से कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। और ये लिखने के बाद ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और इस कार्यक्रम को पूरे भक्ति भाव से देखें, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम बहुत ही शक्तिशाली कार्यक्रम है और अगर इस कार्यक्रम को शायद आप एक बार गले से लगा लेते हैं तो शायद पूरे जीवन काल तक आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही दुश्मन कभी आपको तड़पा पाएगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और 5 लोगों से सब्सक्राइब अवश्य करवा दें। और मित्रों, प्रतिदिन सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले दोनों हथेलियों को पुस्तक की तरह खोलें और प्रणाम करने के बाद धरती माता को प्रणाम करें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें जय माँ कामाख्या के नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करें। तो मित्रों, चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके जीवन में जितनी सारी परेशानियां हैं वह हमेशा हमेशा अगली समाप्त हो जाए। उनके जीवन काल में जो कष्ट है ये हमेशा हमेशा अगली कट जाए। इसलिए मेरे मित्रों, आगे बढ़ें, स्वस्थ और सुखी रहें। एक सन्यासी के अघोरी का आशीर्वाद है और जब तक ये सन्यासी बाबा आपके जीवन काल में है, अघोरी आपके जीवन काल में है, माता कामाख्या आपके जीवन काल में है, तब तक कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता है और आपके जीवन की सभी परेशानियां कोसों दूर भागेंगी। कभी आप कल्पना नहीं कर सकते कि आखिरकार आपके जीवन काल से ऐसी परेशानी चली कैसे गई। जो आप एक दिन पहले खून के आंसू रो रहे थे, लेकिन आज आपके जीवन काल से सभी परेशानी, सभी कष्टों से आपको मुक्ति प्राप्त हो गया। आखिरकार ऐसा और इतनी बड़ी चमत्कार कैसे हुआ, लोग सोचने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप आगे बढ़ें। तो मित्रों, चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। आपके करियर और धन के मामले में बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। इन बातों को ध्यान रखना। ये शनि आपको उपहार में दे रहे हैं, आपको शनि ये उपहार में दे रहे हैं और ये मार्च 2025 तक आप अपने जीवन काल में सफलता लेकर आएंगे। इसलिए आपको करियर और धन के मामले में बड़ी सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। जो वर्षों से भटक रहे थे, जो संतान की किलकारियाँ सुनना चाह रहे थे, उसे किलकारियाँ सुनने का मौका मिलेगा। जिसके संतान बिगड़ चुके थे, जो संतान की वजह से परेशान हो रहे थे, उनके वहाँ भी आपको सकारात्मक चीज़ देखने को मिलेगा और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होगा। अगर आप किसी को पुराने कर्जे दिए हैं और वह नहीं लौटा रहे थे, यह वर्तमान समय में यह कर्ज आपको लौटा देगा और आप बहुत जल्द ही रंग से राजा बन जाओगे। घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप भक्ति भाव से कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना ना भूलें। मित्रों, ये शनि की सीधी चाल से आपको फायदा होगा। जीवन में तमाम रुके हुए कार्य पूरे होंगे। वाद विवाद के मामलों और मुकदमों के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। शनि की सीधी चाल की वजह से आपके करियर में, आपके स्थान में परिवर्तन हो सकता है। करियर में ट्रांसफर की संभावना बन जाएगी। बेवजह की चिंता और अवश्य की संभावना बन सकती है। जीवन में काफ़ी बड़े परिवर्तन होंगे। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में मुश्किलें आ सकती है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में कई मुश्किलें आ सकती हैं। यहाँ तक कि आपके शादी टूट सकते हैं। यहाँ तक कि आपके शादी विवाह टूटने की संभावना है और ये टूट सकता है। इनका परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। तलाक भी हो सकती है।
या फिर दोनों के बीच, दोनों पति और पत्नी के बीच दंगा होगा जिसमें से किसी का जान चला जाएगा। इसलिए सावधानी रहें और बालाजी को चोला अर्पित करें या शनि मंदिर में छायादान करें। कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी परछाई और पत्नी की परछाई दोनों एक साथ देखकर और शनि मंदिर में उसे दान कर दें। वैवाहिक जीवन सफल रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, लेकिन परिवर्तन करते समय सावधानी अवश्य ही बरतें, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे। नौकरी और कारोबार की स्थितियां बेहतर होगी, लेकिन वहीं थोड़ी समस्याएं भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये शनिदेव की कृपा से समाप्त हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। सेहत, आपकी सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत बनेगी, क्योंकि तंत्र विद्या का प्रभाव आपके जीवन काल में लगभग 7 साल से है और ये तंत्र विद्या आपको लगभग 7 साल से बहुत ही अधिक प्रभावित कर रहा है। घर से बेघर कर दिया, नसें तरतराने लगती है, गर्दन पर ऐसा महसूस होता है कि कोई चढ़कर बैठ जाता है, कोई आंतें खखोर रहा होता है, कोई ऐसा महसूस होता है कि कोई पीठ में चल रहा है, मारने की आवाज़ आती है और जैसे ही आप अपने रिश्तेदारों से बात करते हो वो वहाँ भी चला जाता है। आप क्या बात कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये आपके दुश्मनों तक पहुँचा देता है। ये लगभग कई सालों से, यानी 7 साल से लगभग आपको परेशान कर रहा है। कई सारे दुश्मन हैं और ये दौलत के दुश्मन हैं, और बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो कि प्यार के दुश्मन हैं। प्यार के कारण से आपके जीवन काल में दुश्मनी बनी हुई है। आप बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं, बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं कि किसी की बीवी हड़प के रखे हो तो किसी के कोई पति हड़प के रखा है, इसको लेकर विवाद बन रहा है, घर में किचकिच बन रही है, तो इन आदतों को छोड़ने के कष्ट करेंगे। बहुत किसी का नाजायज संबंध भी है एक दूसरे मर्द या दूसरे स्त्री के साथ, और सारे पैसे आप उस पर लुटा रहे हो, जिसकी वजह से घर में दिक्कतें हो रही है, मुश्किलें आ रही है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है। और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण से आप ऐसा मन बना लेते हो कि अपना जान दे देंगे, और लेकिन दूसरे की जान चला जाता है और आप ही बच जाते हो, ऐसी हालत बन जाती है। कभी कभी आपके सर पे ऐसे खून सवार होता है कि लगता है कि पूरे परिवार का कत्ल करके आगे बढ़ जाए जीवन में। कभी आपको ऐसा लगता है कि अपनी पति को ही मार दें, कभी ऐसा लगता है कि पत्नी को ही मार दें, खून सवार हो जाता है सर पे। आप समझ नहीं पाते हो, वो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आप पराई स्त्री के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। आपके ऊपर योनि क्रिया किया है, योनि तंत्र विद्या किसी अघोरी से मसान के माध्यम से कराए। कलुआ मसान भी आपके पीछे छोड़ रखा, जो कि रात में जैसे ही आप अपनी प्रेमिका से बात नहीं करते हो या अपने प्रेमी से बात नहीं करते हो, वैसे ही आपको धर दबोचता है। यह अघोरी का साया है, और ये एक अघोरी ही काट सकता है, जो कि ये रोशनानंद महाराज एक प्योर अघोरी है, और यही काट सकता है। आप नाम गोत्र स्थान दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर दें, निःशुल्क सेवा है, किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और आप बिना सोचे समझे इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर जीवन में तरक्की चाहते हो, परेशानी से बचना चाहते हो, तो ये काम आप अवश्य ही करें, वरना कई सारे ग्रह आपके पीछे ऐसे पड़े हैं टूट कर कि आपकी ज़िंदगी, आपके करियर, यानी आपका हर एक चीज़ को तबाह और बर्बाद कर देगा। जीवन में तमाम रुकावटें आ जाएगी, दिशा और दशा दोनों बदल देगा, वैवाहिक जीवन को खखोल कर रख देगा। जीवन में कई सारी दिक्कतें आकर खड़ी हो जाती हैं। मेहनत आप बहुत ही करते हो, लेकिन फल की प्राप्ति नहीं होती है। मानसिक स्थिति में गड़बड़ होना शुरू हो गया है, आप कोई सोच और समझ नहीं पा रहे हो। करियर में लगातार आपको समस्या देखने को मिला है, लेकिन यही कोई दिन से आप सुन रहे हो, यानी यही 15 तारीख के बाद से आपके जीवन सफलता की ओर कदम बढ़ाएगी। और अगर आप यहाँ भी चूक जाते हैं तो शायद आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। पीपल के वृक्ष में शरबत अवश्य डालें, लेकिन उस शरबत में थोड़ी काली तिल डालकर ही शरबत को अर्पित करें, अन्यथा नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर ही हो जाएगा।
और अनामिका अंगुली में यानी मध्यमा अंगुली में आप घोड़े की नाल शनिवार को पहने, अवश्य काम करेगा। 7 रत्ती का पीले रंग का पुखराज और एक चंद्रमणि आप अवश्य धारण करें। शायद यही सब आपको सफलता दिलाएगी और परेशानियों से मुक्ति दिलाएगी। ये करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर जीवन में अच्छाई चाहते हो, परेशानी समाप्त चाहते हो, तो ये कार्य आप अवश्य करें। तो मित्रों, उसके बाद अगर हो सके तो बालाजी को चोला अर्पित करें और शनिवार को बालाजी के चरणों में सिंदूर मालिश करें। शुद्ध घी के साथ एक दीपक जलाएं। गुरुवार को मांस, मदिरा और शराब का सेवन नहीं करें, इनसे आपको बचना चाहिए। दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, घर के बाहर यानी घर के सामने दाहिना साइड में आपके दुश्मन बैठे रहते हैं, हमेशा देखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो। अपनी सेना आपके पीछे लगा रखा है, इसलिए आप सावधान रहें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, परिवारों का ख्याल रखें। अक्सर आपके जीवन काल से सड़क दुर्घटना में मौतें हो रही है, इसलिए आप सावधान रहें और जीवन में आगे बढ़ें। पारिवारिक जीवन में भी आगे बढ़ेंगे, खुशहाल भी रहेंगे। बस ये सन्यासी बाबा रोशनानंद महाराज का नाम आप एक बार अवश्य लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। जीवन की खुशियाँ अगर 14 दिन में लौट कर नहीं आई तो मैं समाधि ले लूँगा, ये हमारा वादा रहा आपसे। शनि का पैर पकड़ो, आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। माता दुर्गा का पैर पकड़ो, बहुत बड़ी भूल हो गई है। अपनी कुल देवी का पैर पकड़ो, बहुत बड़ी भूल कर चुके हो बेटा तुम। जीवन भर माफ़ी के लायक नहीं हो कि आप इस तरह के अभद्रता टिप्पणी किए हो या फिर ऐसे भाषाओं का प्रयोग किए हो, जिसके कारण से आपकी कुल देवी रुष्ट हो गई है, आपके पितृ रुष्ट है। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।